अस्सलाम वालेकुम, दुआएं हो रहा है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा चल रहा होगा। कल मैंने आप दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर मैंने कोशिश की थी आपको यानी कि कुछ पॉइंट्स थे जो ब्रीडिंग पेयर के मतलब वो आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी। तो आज मैंने सोचा है कि एक अलग ही टॉपिक, एक बिल्कुल हट के वीडियो लगाएं। जैसे कि आपने शुरू में ही देखा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो चंडी के मुतल्लिक़ है कि हमारे पास कुछ मुर्गे होते हैं, उनको हम माहौल भी देते हैं। यानी कि वैसे हम आम रूटीन के अंदर देखते हैं कि चंडी की जो है ना वजूहात जो होती हैं उसके अंदर हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि जी इसको हमने पक्की जो है ना फ़र्श होगा या फिर नीचे जो ज़मीन कच्ची नहीं होगी, रेत वगैरह नहीं होगी। यानी कि इन चीज़ों को हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि जिसकी वजह से मुर्गे को चंडी पड़ गई है। लेकिन आज मैं उन तमाम बातों से हट कर आप दोस्तों के साथ कुछ बातें गोशगुजार करने की कोशिश करूँगा कि उनके होने वो भी एक चंडी की वजूहात है, लेकिन उनके बावजूद कुछ अलग चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से मुर्गे को चंडी पड़ती है और हमारे मुर्गे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आपने ज़रूर क्लिक करनी है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो ज़्यादा देर नहीं करता, अब मैं टॉपिक के ऊपर ही आता हूँ कि आप दोस्तों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, उन्होंने मुर्गे को कच्ची ज़मीन दी होती है। चलो जिन्होंने पक्का जो ना फर्श वगैरह हो, जिनके पास कच्चा यानी कि माहौल अवेलेबल ना हो, छतों के ऊपर रखे होते हैं या फिर छोटे घर होते हैं जैसे शहरों के अंदर होते हैं, उन्होंने रखे होते हैं। तो उनका तो एक वैसे ही होता है कि जी हमारे पास माहौल ही नहीं था कि हम जो है ना मुर्गे को माहौल दे सकें, वो उसको जो चीज़ फैसिलिटीज़ चाहिए थी वो मुहैया कर सकें। लेकिन आपने देखोगे आप जहाँ भी चले जाएँ, चाहे देहातों के अंदर चले जाएँ, चाहे कच्चे यानी कि इलाकों के अंदर चले जाएँ, देहात के अंदर भी हमारे पास इलाके होते हैं कि ये कच्चा इलाका है, ये पक्का इलाका है। यानी कि मिट्टी का फ़र्क होता है कि कच्ची ज़मीन है या फिर जहाँ पर यानी कि रेतली हल्की ज़मीन होगी तो आपको चंडी वाले मुर्गे लाजमन मिल जाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना पक्के फ़र्शों के ऊपर मुर्गे जो होते हैं उनको चंडी पड़ती है। हालांकि तमाम एहतियातें करें, सब कुछ करें, उसके बावजूद भी हम आज जो है ना उस रीज़न के ऊपर बात करेंगे और आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से आप जो है ना चीज़ें मद्देनज़र रखें ब्रीड के लिए, मुर्गे को रखने के लिए, ताकि उनको चंडी के जो है ना चांसेस जो है ना वो कम से कम हो सकें। ये हमारा टॉपिक है और इसके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो मेरा नाक़िस इल्म है उसके मुताबिक। नंबर एक, चंडी जो पड़ने की मेन वजह है जो मुझे समझ आती है उसके अंदर ये आप चीज़ एक देखें कि हम जब ब्रीडिंग करवाते हैं, हम ब्रीडर जोड़े नर और मादा जो हम इंतखाब करते हैं, हम एक चीज़ का जो है ना वो ख्याल नहीं रखते कि मुर्गे के हम तकरीबन पॉइंट देखते हैं, आँख वगैरह देखते हैं, वो मैंने कल भी समझाया था। लेकिन एक पॉइंट जो है ना वो जो सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखने वाला होता है चंडी के हवाले से, हम मुर्गे की तलियाँ कभी चेक नहीं करते ब्रीडर की, ना ही मुर्गी की तलियाँ चेक करते हैं, ना ही मुर्गे की तलियाँ चेक करते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, चाहे आपके पास जौन सा भी इलाका हो, जितना आपने एहतियात की हो, मुर्गे को चंडी जो पड़ती है, मुर्गे की तलियों के नीचे जो है ना वो मांस वाली दो किस्म की होती हैं। एक जो है ना तलियाँ यानी कि मांस वाली, गोश्त वाली, और एक तलियाँ जो है ना वो खुश्क होती हैं। और जिस मुर्गे की तलियों के अंदर गोश्त होगा और जो है ना उसकी जल्द नरम होगी, उसको चंडी पड़ेगी ही पड़ेगी और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, जिस मुर्गे के अंदर यानी कि गोश्त नहीं है नीचे पाँव के नीचे तली के अंदर, और उसके अलावा जो है ना उसका जो नीचे वाला गोश्त है यानी कि जो स्किन है उसकी, एक तो गोश्त नहीं है और दूसरी जो स्किन है वो अगर सख्त है, हार्ड है, तो उस मुर्गे के अंदर चंडी जो पड़ने के चांसेस हैं वो आम मुर्गे की निस्बत, जिसकी चंडी यानी कि जो तली के अंदर गोश्त है उसकी निस्बत उसके चांसेस इंतहाई कम होंगे। नंबर दो, हम एक और फैक्टर होता है चंडी निकलने का कि मुर्गे जो है ना हमारे पास जो होते हैं वो पिंजरे के अंदर, खुड्डे के अंदर, जिस चीज़ के अंदर भी हमने उनको रिहाइश वगैरह रखी होती है, चाहे खुले भी फिर रहे हो, तो वो जो है ना आपने देखा होगा कि आम रूटीन के अंदर चाहे उनको कोई भी चीज़ ना हो तो वो छलांगे लगाते रहते हैं, जंप, छोटे छोटे जंप लगाते हैं। जो जब ऊपर जाते हैं फिर नीचे जब आते हैं तो उनको जो है ना पाँव के नीचे थोड़ी बड़ी चोट लगती रहती है, हल्की फुल्की लगती रहती है, जिसकी वजह से मुर्गे जो है ना वो चंडी कर जाते हैं। एक इन चीज़ों का। दूसरा जो है ना मट्टी वगैरह, कुछ दोस्त जो है ना मट्टी तो डाल देते हैं मुर्गे खेलने के लिए, लेकिन वो कुछ यानी कि अरसे के बाद जम जाती है नीचे। इस वजह से भी जो है ना मुर्गों को चंडी जल्दी पड़ जाती है और उनके जो है ना वो पाँव वगैरह ख़राब हो जाते हैं। ये भी एक यानी कि बड़ी वजह। और उसके अलावा मिट्टी जो है ना वो कुछ अरसे के बाद जम जाती है, इस वजह से भी जो है ना मुर्गे को चंडी जल्दी पड़ जाती है। हमेशा जब भी कभी कोशिश करें जो मुर्गे के जो है ना वो, एक तो ब्रीड का ख्याल रखना है, हमेशा उस मुर्गे को प्रेफर करें जिसके जो है ना तलियों के अंदर गोश्त कम हो।
कम से कम गोश्त हो। आगे जो है ना वो फिर चंडियाँ जो पड़ने का जो चांसेस हैं आपके मुर्गे के अंदर वो कम हो जाएंगे, और आपका मुर्गे जो है कि लंबे, क्योंकि आपको पता है जितना नौजवान मुर्गा हो, जितनी अच्छी सेहत का मुर्गा हो, अगर उसके पाँव के अंदर चंडी पड़ जाए तो समझ लें उसकी सेहत तो पहले से आपने आधी कर ली है। क्योंकि जब चंडी पड़ जाती है तो फिर मुर्गे की सेहत जो है ना वो वैसे ही यानी कि ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो चलने फिरने से यानी कि उसको तकलीफ़ होती है, उसको वैसे खड़े रहने में तकलीफ़ होती है, ज़्यादा लंबे अरसे तक वो फिर ब्रीड के काबिल नहीं रहते, वैसे भी दूसरे मकासद जो होते हैं उनके भी वो काबिल नहीं रहते। दूसरा, जब भी मिट्टी डालें मुर्गे के नीचे तो कोशिश करें उसके अंदर कुछ मिकदार रेत की लाजमन मिक्स करें, और कुछ यानी कि टाइम के बाद मिट्टी तब्दील करते रहें। तब्दील ना भी करें, अगर यानी कि आप सफाई का ख्याल रखते हैं, मिट्टी बिल्कुल ठीक पड़ी हुई तो फिर कोशिश करें कि मिट्टी को आप जो है ना वो ऊपर नीचे करते रहें, यानी कि वो नरम रहे, जमे नहीं एक जगह पर, जिस तरह जम कर फिर सख्त हो जाती है। और मुर्गे को कोशिश करें कि ऐसी यानी कि उसको माहौल दें कि जहाँ पर वो जंप कम से कम लगाए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा डर है कि मुर्गा आपका जंप लगाता है तो फिर आप उसके पाँव के नीचे जो है ना वो आजकल ये मिल जाती हैं इसकी रबड़ के बने हुए ये पैड वगैरह मिल जाते हैं, वो उसको पहना दें। वैसे बने बनाए मिल जाते हैं, अगर बने बनाए नहीं मिलते उनका बनाना इंतहाई आसान होता है, कोई इसके अंदर यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है, वो पहना दें। उससे भी यानी कि ये एक एहतियाती तदाबीर हैं। लेकिन उसकी पढ़ने की मेन वजूहात जो सबसे बड़ी वजूहात है उनमें से एक जो है ना वो उनको ये गोश्त है, और जो है ना इसकी नरमी है, जो इनके अंदर होता है गोश्त होता है ना, और जो स्किन होती है वो नरम होती है। अभी मैंने 2 लगाई हैं, दोनों की एज सेम है, तकरीबन ये 5 साल की एज के पहुंच चुके हैं। अभी आप देखें एक की इतनी बड़ी चंडियाँ हो गई हैं। वजह क्या है, आप उसको अगर गौर से देखें तो उसकी तलियों के अंदर गोश्त काफ़ी ज़्यादा है। उसकी तलियाँ आपको मोटी नज़र आएंगी, गोश्त है उसके अंदर, हालांकि उसकी स्किन हार्ड है लेकिन गोश्त काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से उसको चंडियाँ पड़ गई हैं। खैर उसका मैं अभी इलाज करूँगा, जो इलाज मैं करूँगा उसका वो भी आपको साथ साथ मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। और दूसरे को देखें, उसको आप देखें जैसे जंग चूजे की, जैसे आप देखें तलियाँ हैं पाँव की, वो इस तरह की नज़र आ रही हैं, न गोश्त वगैरह कोई नहीं है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और चांसेस भी नहीं है कि इसको चंडियाँ वगैरह पड़ेंगी। अभी मेरे पास दूसरे भी ऐसे मुर्गे यानी कि खड़े हुए थे जिनकी तकरीबन 11-12 साल की, तकरीबन 11 साल प्लस ही है एज हो चुकी है, लेकिन चंडी का नामो निशान नहीं है। वजह यही है कि उसकी तली के अंदर जो है ना वो गोश्त नहीं है, और तली का जो स्किन है वो उसकी सख्त है, हालांकि वो खुला भी फिरता रहा है, जंप वगैरह भी लगाता रहा है। वजह यही है कि उसका गोश्त नहीं है तली के अंदर। हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि नली चौरस हो, नली खुश्क हो, ये तली भी देखनी लाजमी होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद है आपने लाइक ज़रूर करना है, और जो है ना मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कल तकरीबन इसी टाइम मैं वीडियो दूसरी अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।